बहुत पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मेरी सरकार से ये कहना है कि आप मुझे सहयोग दें, सुरक्षा दें, थोड़ी सी सहायता दें, फिर मैं ऐसी सफलता दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। पूरे देश की सफलता, हमेशा के लिए, आगे के 30-40 साल सफलतापूर्वक बिताने के लिए। अब सीता जी की जो कहानी है, तो इस बात को तो दबा के रखी गई थी। तो आइए एक सीता जी की सच्चाई जो दबा के रखी गई थी उसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बात को हम नहीं जानते, जिस बात को हम नहीं जानते हैं, उसको समझने में कहानियाँ हमारी मदद करती हैं। तो आइए एक कहानी के उदाहरण के तौर पे इस बात की सच्चाई को मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेठ हो, बहुत ही परोपकारी, सबका मदद करने वाले, और उनके घर में एक बड़ा गार्डन है, बगीचा है, और आम के पेड़ तो आम होते हैं, पर उसमें एक विशेष आम का पेड़ है, और उस विशेष आम के पेड़ में जो आम उगता है वो बहुत ही विशेष है, जिसे खाने से आदमी को हमेशा तरोताजगी, जवान और लंबी उम्र मिलती हो, वो कभी बीमार नहीं पड़ता हो। तो और उस जगह खास चीज है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ वो जो सेठ जी हैं वही जाते हैं, या उनके परिवार के, जो उनकी पुत्री, एक ही पुत्री, एक लौती पुत्री है, वो जा सकती है। तो देखिए एक तरह का देवीय पेड़ है, देविक पेड़ है, जो देवी जी की, देवता के सहायता से इन लोगों के पास है, इनके पास है। तो एक देवीय शक्ति भी है कि उस पेड़ तक सिर्फ सेठ जी और उनकी बेटी और उनकी पत्नी ही जा सकती हैं। अब वहीं पे सेठ जी के ही एक काम करने वाले नौकर, एक गुमस्ता के लड़का को ये बात पता चली कि एक विशेष पेड़ है, और इस पेड़ में जो फल उगते हैं वो विशेष है, इसको खा करके आदमी हमेशा जवान निरोग रहता है। तब सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के फल का दुरुपयोग करते ही ये व्यापार किया जाए। जबकि सेठ जी उसे रखे हुए थे उस जगह की खास आदमियों को देने के लिए, कि खास जो अच्छे भले व्यक्ति हैं उन्हें दिया जाए। तब वो एक जो नौकर का लड़का था, एक षड्यंत्र रचा और अंदर ही अंदर सेठ जी को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे रावण सीता जी के पास नहीं जा सकता था, लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, उसी तरह से उस गार्डन में, उस पेड़ तक जाने में वो नौकर या फिर कोई भी आदमी सक्षम नहीं था, वहां तक नहीं जा सकता था। एक करंट लगता था, एक अग्नि वहां पे थी कि उस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। तब उसने एक योजना बनाई, सोचा कि किसी तरह सेठ की लड़की को या पत्नी को डरा धमका कर कब्जे में ले लिया जाए, ताकि सेठ की लड़की, सेठ जी की लड़की और उनकी पत्नी कोई भी उस पेड़ से तोड़ करके लाते रहे हम, और हम उसका दुरुपयोग करते रहें, उसको गलत आदमियों को बेचकर पैसे कमाते रहें। धीरे धीरे वो बिजनेस बना लिया, खुद तो नहीं जा सकता था, तो सेठ की लड़की, सेठ जी की लड़की, सेठ जी की पत्नी को। अब इसी तरह से सोचिए 60 सालों में कितने गलत आदमियों को ये चीज़ बेचकर और अच्छे आदमियों से उस चीज़ को छुपा करके रखा, और उस गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ा कर दिया। उस गार्डन के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं मिले, उस बगीचे के बारे में कोई जाने ही नहीं, और झूठी अफवाह फैला दिया कि उस गार्डन के पास, उस बगीचे के पास तो भूत रहता है, कोई उस तरफ मत जाना, ताकि किसी को उस विशेष पेड़ के, विशेष आम के पेड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सके, कोई उस तक जा नहीं सके, कोई सीता देवी जी तक नहीं पहुंच सके, सेठ जी की लड़की तक नहीं पहुंच सके, और उस चीज़ का हम हमेशा दुरुपयोग करते रहें, वो चीज़ सिर्फ हम ही गलत तरीके से बेच करके पैसे कमाते रहे। तो उसी तरह की ये कहानी यहाँ पर साकार की जा रही है। उसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पे है कि सीता देवी जी को एक तरह से जैसे त्रेता युग में सीता जी को लंका में रावण कैद करके रख लिया था, यहाँ पे सीता देवी जी को कंकर बाग में, उन्हीं के मकान में, लोहिया नगर में कैद करके रख लिया गया था, और अंदर ही अंदर उनसे लूटपाट की जा रही थी, डरा धमका कर, कभी उनकी माँ के नाम पे डराना धमकाना, कभी उनके बच्चों के नाम पे डराना धमकाना, और लूटपाट लगातार जारी थी। कोई भी सोच सकता है कि किसी के साथ एक बार लूटपाट होती है, लुटेरा लूट के चला जाता है, आदमी रो पीट करके फिर अपना भविष्य बनाता
है, पर वो क्या करे जिसके साथ लगातार एक बार नहीं बार बार लगातार लूट हो रही हो और उससे पूरे समाज को खतरा हो। एक खास चीज जो खास चीजें थी वो चीजें उनसे लूटी जा रही थी और उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। हर आदमी में एक गुण होता है, खास चीज होता है, एक उसका हाथ को जो कहता है सगुन होता है, उससे उसको फायदा होता है, दूसरों को फायदा होता है। तो जो साफ मन के रहता है, जो साफ मन का आदमी रहता है वो हर चीज में अच्छा ही निकलता है, अच्छा ही दिखाता है। तो यहाँ पे कई कहानियाँ इस तरह के उदाहरण के हैं। इस विषय में मैंने किताब भी लिखी है और किताब लिख करके मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया हूँ। सोचने वाली बात है, कोई मामूली बात रहती तो मैं किताब नहीं लिखता, इतनी बड़ी किताब और वो भी सबूत के साथ। हाँ, इसमें इसकी सिर्फ सच्चाई लिखी गई है, सच्चाई के साथ साथ सबूत दिया गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं भावनात्मक चीज, जल्दी में लिखने के कारण बहुत सारे ऐसे भावनात्मक चीज उसमें नहीं दी गई है। परंतु शीघ्र इस विषय में मैं फिर से एक नई किताब बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा राजतंत्र और प्रजातंत्र पे भी एक किताब लिख रहा हूँ, जिससे पूरे देश का फायदा हो, पूरे देश जागरूक हो। मैं अभी तो अपना तो कुछ नहीं कर पा रहा था कोर्ट केस के कारण, लेकिन पूरे देश में घूम घूम कर देश के आदमियों की तकलीफें, देश के बारे में जानने के लिए घूमा, अपने पैसे लगा करके घूमा, हर तरह का खर्च हुआ। अभी मेरे पास अपना न मकान है न कुछ है, लेकिन फिर भी मैं पूरे देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ, देश के लिए घूम रहा हूँ कि जब तक मेरा कोर्ट केस मैं जीत जाता हूँ उससे पहले जो भी हो सके मैं देश के लिए करूँ, सरकार के लिए करूँ, जिससे पूरे देश का फायदा हो, पूरे सरकार का फायदा हो, पूरी जनता का फायदा हो। जाने बची, कई ऐसी जाने जो बाढ़ और सूखे के कारण जाती है और कई ऐसे कारणों से जाती है, कई बीमारियों के कारण जाती है। बहुत चीज़ें अगर बात खुलेगी तो बहुत कुछ आगे निकलेगा, जो धीरे धीरे करके ही निकालना सही है। अब सरकार सहायता करे तो मैं सारे बातें को आगे करूं और आगे लाऊं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के आदमियों के उन्नति के लिए, जान के लिए, बचाने के लिए कुछ करूं। ओके।